हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल कोडर्स फीड पे स्वागत है। आज से हम जावा पर कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि जावा क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, सो डोंट वरी, हम आपके सारे डाउट्स इस सीरीज़ में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सीरीज़ से। तो जावा ट्यूटोरियल की सीरीज़ में हमारा पहला लेक्चर जावा के इंट्रोडक्शन पे होगा कि जावा क्या होती है। Java is a programming language and it used to develop mobile apps, web apps, desktop apps, games and much more। यानी कि जावा की हेल्प से हम मोबाइल फ़ोन्स के लिए ऐप बनाते हैं, हम वेबसाइट्स के लिए ऐप बनाते हैं, हम अपने डेस्कटॉप जिस पे हम काम करते हैं उसके लिए ऐप्स बनाते हैं एंड गेम्स भी बनाते हैं, और भी हम काफ़ी ऐसे सारे काम करते हैं जो हम जावा पे करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम हिस्ट्री में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जावा वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स। यानी कि जेम गॉसलिंग नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था जावा को, उन्होंने डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी के लिए। जावा का सबसे पहला नाम जो था वो इसका ओक पड़ा था, बिकॉज वो नाम पहले से ही रजिस्टर्ड था, तो इस वजह से इसका नाम चेंज करना पड़ा, जो कि बाद में चल के जावा पड़ा, जो कि एक कॉफ़ी ब्रीड का नाम है, जो कि आप सिंबल देखकर ही समझ गए होंगे कि वो एक वहाँ पे एक कॉफ़ी का मग है और ऊपर से भाप सी निकल रही है। तो अब हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ जावा, मतलब कि जावा होती क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जावा सिंटैक्स इज सिमिलर टू सी प्लस प्लस, बट जावा डज नॉट प्रोवाइड लो लेवल प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटीज़ लाइक पॉइंटर्स। मतलब जावा का जो सिंटैक्स होता है वो काफ़ी हद तक सी और सी प्लस प्लस के सिमिलर होता है। जावा लो लेवल प्रोग्रामिंग की फंक्शनैलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं करता है, जैसा कि पॉइंटर्स का यूज़ होता है सी एंड सी प्लस प्लस में। जावा का जो लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर का होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि उसका काम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जावा कोड्स ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जावा जो कोड्स होते हैं वो हमेशा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि हम अपनी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यानी कि जावा जो है हमारी ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड होती है, यानी कि रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स पे डिपेंड होती है, लाइक स्टूडेंट्स का बायोडाटा रखना एंड मैनी मोर। और इसमें जो डाटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव यूज़ किए जाते हैं, लाइक इंट, कैर एंड एट्सेट्रा, बाकी अदर चीज़ें। तो ये प्रूव करता है कि जावा कम्प्लीटली यानी कि प्योर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे ये है कि व्हेन वी कंपेयर्ड पाइथन टू जावा देन जावा फिट्स बिटवीन सी प्लस प्लस एंड पाइथन। द प्रोग्राम रिटन इन जावा टिपिकली फास्टर देन द पाइथन एंड स्लोअर देन द सी प्लस प्लस। लाइक सी प्लस प्लस जावा डज स्टैटिक टाइप चेकिंग बाय पाइथन डज नॉट। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि पाइथन, अगर हम पाइथन से कंपेयर करें जावा को, तो जावा सी प्लस प्लस और पाइथन के बीच में ही रह जाती है। यानी कि पाइथन सबसे स्लोएस्ट लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस जावा से फास्ट लैंग्वेज है। तो जावा जो होती है वो स्टैटिक टाइप की चेकिंग करने का काम करती है, जो कि पाइथन नहीं कर पाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे ये है कि जावा कोड्स फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू द बाइट कोड, यानी कि मशीन इंडिपेंडेंट कोड, देन दिस बाइट कोड रन ऑन जावा वर्चुअल मशीन। यानी कि सबसे पहले डॉट जावा एक्सटेंशन वाला जो हमारा कोड होता है, जो कि हम इंग्लिश में लिखते हैं, फिर वो जाता है हमारा बाइट कोड में चेंज हो जाता है, फिर बाइट कोड से जाके वो सीधा हमारा जावा वर्चुअल मशीन में जाके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। यानी कि जावा वर्चुअल मशीन जो कि हमारे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारी जेडीके फाइल पड़ी होती है, यानी कि जावा डेवलपर किट, फिर वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेयर इट यूज़, यानी कि जावा का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस। यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं, वो सारी जावा की हेल्प से ही बनती हैं। तो इसका एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल जब हम आगे चल के शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम कंप्लीट व्यू देंगे आपको कि कैसे कैसे मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यानी कि जो भी हमारी विंडो पर शो हो रही होती हैं एप्लीकेशंस, वो सारी एप्लीकेशंस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि हम जावा की हेल्प से ही बनाते हैं। कुछ वेब एप्लीकेशंस होती हैं लाइक वेबसाइट्स, कुछ सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं। ये सारे के सारे के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे
गेम्स बनाए जाते हैं, डेटाबेस कनेक्शन बनाया जाता है, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस अपने इंट्रोडक्शन जो हमने लेक्चर ये बनाया है जावा का, उसके लास्ट पॉइंट पे स्विच होते हैं कि वाई वी यूज़ जावा, यानी कि जावा का यूज़ हम करते ही क्यों हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि इट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज़, मैक, लाइनक्स और भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सभी पर रन करता है। तभी तो इसका इतना बड़ा स्कोप है कि 300 करोड़ सिस्टम पर, डिवाइसेस पर ये रन हो सकता है। सेकंड है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा यूज़र्स अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका सिंटैक्स बस थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर हम उसको समझें तो हर एक वर्ड का एक अलग ही मीनिंग है। तो आगे चल के अगर हम इसके सिंटैक्स को पढ़ लेते हैं और इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आगे चल के हम किसी और लैंग्वेज में बड़ी आसानी से स्विच हो सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इट इज़ द ओपन सोर्स एंड फ्री, यानी कि जावा जो जावा है वो एक ओपन सोर्स है, फ्री है। अगर आपको कोड करना है तो आप जेडीके फाइल जाकर डायरेक्ट ओरेकल से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप इसमें अपने नोटपैड पे कोड करके आसानी से आउटपुट पा सकते हैं और आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी हो जावा में, जावा के सिंटैक्स पे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लगेगा, एकदम फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके वेबसाइट पे। और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। नेक्स्ट है इट इज़ सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। इसका सिंटैक्स ऐसा है, इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि इसके अंदर सिक्योरिटी की 100% गारंटी है, क्योंकि इसके डेवलपर्स हमेशा रेडी हैं। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो रिजॉल्व करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। और फास्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं। तो ये पावरफुल भी हुआ और फास्ट भी हुआ। पॉइंट है हमारा, इट इज़ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, यानी कि इस समय 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेवलपर्स एक्टिव हैं। तो अगर कोई सी भी प्रॉब्लम होती है किसी भी वेबसाइट में या किसी भी वेब एप्लीकेशन में, तो ये हमेशा तैयार हैं। इतने सारे डेवलपर्स हैं तो बड़े से बड़े लूप होल को ख़त्म करने का काम ये कर ही सकते हैं। तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबसे सिक्योर लैंग्वेज है। लॉन्ग टर्म तक 5-6 साल तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इस पे काम कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, एज अ जावा इज़ क्लोज टू C++ एंड C#, सो इट इज़ ईजी टू स्विच ऑन इट फॉर जावा डेवलपर्स, यानी कि जो जावा है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है C++ एंड C# के। तो अगर आपने जावा पढ़ रखी है पहले से ही तो आप C++ और C# पर आराम से स्विच हो सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम मिलते हैं जिसमें हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और अपने कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि हम आगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइज़, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए पूरे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और कोई भी सजेशन हो हमें, जैसा कि हमारा पहला वीडियो है, तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि हमने क्या गलत किया और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को।